दोस्तों, आपने चिकन अरवी या अरवी गोश्त तो बनाया ही होगा, भले थिक किस्म की ग्रेवी वाला हो या शोरबे वाला। गर्मियों में ये दोनों ही बहुत मज़े मज़े के लगते हैं। लेकिन आज मैंने बनाई है थोड़ा हटकर चिकन अचारी अरवी की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल सूखी सूखी सी बनी है, चटपटी बनी है और चटखारेदार रेडी हुई है। बारिश के दिनों की मुनासबत से ना इसमें मैंने शोरबा रखा है और ना ही कोई थिक किस्म की ग्रेवी। गुड लुकिंग, फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से आप भी देखेंगे तो आप भी इसे बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसके बराबर में ही आधा किलो अरवी। अब चिकन को तो आप देख ही रहे होंगे कि ये बोनलेस चिकन है, बिना हड्डी के है, गोल गोल सी बोटियाँ हैं, क्यूब शेप में एक जैसा चिकन है। अब अरवी को छिलकर बहुत अच्छे से धोया हुआ तो है ही, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। और कट करने के लिए आपने शुरुआत ऊपर नीचे से करनी है और फिर इसके बना लेने हैं मोटे मोटे से 3 क्यूब्स। थोड़े बहुत फर्क से अरवी एक जैसी ही होगी, लेकिन अगर कोई बड़ी अरवी हो तो उसके आप 4 पीस कर लीजिएगा। दोस्तों, इस साइज़ की अरवी कट करने से होगा ये कि आप इसे छुरी कांटे से भी ले सकते हैं, रोटी पराठे के साथ में भी खा सकते हैं और चम्मच से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब अरवी को कट करके हम एक साइड पर रख देते हैं और बाकी की चीज़ों को देख लेते हैं। और बाकी के सामान में हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा, 6-7 हरी मिर्चें और 2 नींबू का रस। वही रूटीन वाला हरी मिर्च प्याज है दोस्तों, कोई नया सामान नहीं चाहिए होगा। बस प्याज को सेंटर से कट करके हमने इसके रफली से स्लाइसेस बनाने हैं। छोटे बड़े या मोटे पतले हो भी जाएं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इनको अलग से दिखाना तो है ही नहीं। और ऐसे ही हमने हरी मिर्चों को भी वैसे ही कट कर लेना है कि जैसे हम इनको रूटीन में कट करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को कट करके एक साइड पे रखते हैं और बना लेते हैं हम अचारी मसाला। 1 चम्मच भर के आपने साबुत सूखा धनिया लेना है, हाफ टेबल स्पून राई दाना आएगा, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा लेना है और इसके बराबर में ही 1 चम्मच भर के सौंफ। अब ये 4 चीज़ें आ गईं तो 5वां इंग्रेडिएंट यहाँ पर आएगा सूखी लाल मिर्चें, और ये हमने 5-7 लेनी हैं। अब इन मसालों में थोड़ी बहुत नमी ना हो और इनमें थोड़ा क्रंच भी आ जाए, तो उसके लिए हमने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई रोस्ट करने का सही तरीका ये है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और बिल्कुल हल्के हल्के से आराम आराम से स्टर करना है। जल्दी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है। और थोड़ी देर के बाद में जब आप देखेंगे तो मसाले चटकने शुरू हो जाएंगे और भुनाई की खुशबू आने लग जाएगी। तो बस अब आप समझ लीजिए कि मसाले हमारे बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब हमने इनको निकाल लेना है और निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करके इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है और सिर्फ 1-2 मिनट ही ग्राइंड करके इनको इस तरह का पीस लेना है। और दोस्तों, थोड़ी देर ही ग्राइंड करने से ये इस तरह का दरदरा सा मोटा मोटा सा मसाला आपका बन जाएगा, और ऐसा ही हमें चाहिए होगा। चलिए अब सिर्फ 5-7 मिनट की तैयारी करने के बाद हम पकाई का काम शुरू करते हैं। और पकाई करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप ही ऑयल का लिया है। हमें अपनी इस चटपटी और चटखारेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, फुली हीट पकड़ ले, तभी हमने इसमें कट की हुई अरवी को डालना है। दोस्तों, अरवी में काफ़ी लेस होती है और रिच किस्म का स्टार्च होता है, तो इसलिए अरवी को हमने ऑयल में बहुत अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे तो ही इसका स्टार्च इसके अंदर में लॉक होगा, और आगे चलकर जब हम इसको चिकन के साथ में पकाएंगे तो फिर इसमें चिपचिपाहट नहीं आएगी। अब जब ये नीचे लगनी बंद हो जाए और बिल्कुल अलग अलग सी दिखने लग जाए, तो ही आपने समझ लेना है कि अरवी आपकी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। और इतनी देर तक फ्राई होने से दोस्तों ये करीब करीब हाफ डन भी हो चुकी होगी, मतलब 60-70 के करीब करीब में बहुत अच्छे से कुक हो चुकी होगी। अब अरवी को निकालकर आपने बाकी के अचारी मसाले के 2 इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं।
1/4 टेबलस्पून आपने मेथी दाना लेना है और इसके बराबर में ही 1/4 टेबलस्पून आपने कलवंजी दाना शामिल करना है। ये दोनों अचारी मसाले दोस्तों अगर हम पीस कर डालेंगे तो इनकी कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए आपने इनको यहाँ पर गरम ऑयल में सिजल कर लेना है। और इसके बाद में डाल देने हैं स्लाइसी शेप में कट किए हुए प्याज। और प्याज का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसको हमने सौते करना होता है, थोड़ा सा नरम बनाना होता है। और इस तरह का नरम बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। और फिर डाल देना है आपने यहाँ पर बिना हड्डी के बोनलेस चिकन। अब प्याज के ऊपर चिकन डालने से फ़ायदा ये होगा कि चिकन नीचे बेस में चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई होगा, और इसे आप जितना भी पकाएंगे ये नीचे नहीं लगेगा। उसके बाद में जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले, थोड़ा वाइट सा दिखने लग जाए, तब हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। अब अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में ही हमने चिकन को पकाना है, और चिकन को इतना पकाना है कि ये हाफ डन के करीब में हो जाए। और उसके लिए करना ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसे कवर करके पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का ऐसे ही तसलसल बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और हाफ डन से भी थोड़ा ज़्यादा ही कुक हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके बराबर में ही हाफ टेबल स्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ऐसे 1/4 टेबल स्पून के करीब में। ये बेसिक मसाले हैं दोस्तों, हर सब्ज़ी में ही डलते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हमने भुनना ज़रूर है और बहुत अच्छे से भुनाई करके फिर ही हमने इसमें हाफ डन की हुई अरवी डाल देनी है। अब चिकन भी हाफ डन से थोड़ा ज़्यादा ही कुक हुआ है और अरवी जो है ये भी आधे से ज़्यादा पकी हुई है, तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने हाफ टेबल स्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, और इसके बाद में डालना है हमने अपना होममेड तैयार किया हुआ अचारी मसाला। और ये सारे का सारा नहीं डालना है, बल्कि आपने 1/3 बचा लेना है, यह हमें आगे चलकर काम में आएगा। अलबत्ता यहाँ पर हमने लीमू का रस शामिल करना है, और लीमू के रस को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने इन सब चीज़ों को एक करने के लिए, इक्वल करने के लिए थोड़ी देर के लिए ढककर पकाना है। ऐसे बस 1-2 मिनट ही ढककर पकाएंगे तो मसाला बहुत अच्छे से अरवी और चिकन के साथ में लिपट जाएगा। फ्लेवर और टेस्ट दोनों चीज़ें ही अरवी और चिकन के अंदर तक चली जाएंगी। तो अब डाल देनी है हमने यहाँ पर कट की हुई हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को भी हमने अरवी और चिकन के साथ में मिला लेना है, और इसके बाद में डालना है अपना होममेड तैयार किया हुआ बाकी का बचा हुआ अचारी मसाला। दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा मसाले आपको नहीं चाहिए होंगे, ना आपने एंड के मसाले शामिल करने हैं, ना आपने गरम ऑयल में खड़े मसाले डालने हैं, बल्कि सिंपल और सादा तरीके से आपने अरवी चिकन की ऐसी रेसिपी बनानी है कि जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाए। दोस्तों मैंने आपके साथ में अरवी गोश्त बनाने की एक बिल्कुल नई और यूनिक किस्म की रेसिपी शेयर की है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।